देखिए, आतंकवाद का धर्म है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी है कि कैसे आतंकियों ने हमारे हिंदुओं को नाम पूछे, उनके कपड़े उतारे, चेक किया कि खतना हुआ नहीं हुआ है, देख देख के सनातनी हिंदू हैं तभी मारा गया है। मैं कहना चाहता हूं, आतंकवादी जिहादी आज पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद एक समस्या बना हुआ है और हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि समय आ गया है कि जो पाकिस्तान है इसका नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। ये आज हमारी सभी की ये भावना है, ये मांग है। किसी आदमी को तलवार से मारने से अच्छा है उसको तड़फा तड़फा के भूखा प्यासा बिल्कुल नंगा करके, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा क्योंकि खेती हमारी जल के ऊपर निर्भर है। 80% बिजली, हाँ बिजली भी हमारे जल पे निर्भर है। इसमें मैं लगातार एक चीज सुन रहा हूँ कि जो सेक्युलर लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इससे पूर्व में जो मेरा अनुभव रहा है, बुरहान वानी हो चाहे बाकी जो आतंकवादी हो, जब वो मरते हैं तो उनके जनाजे में हजारों लोग आ जाते हैं, फिर धर्म कैसे आ जाता है बीच में जनाजे के लिए? देखिए, आतंकवाद का धर्म है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी है कि कैसे आतंकियों ने हमारे हिंदुओं को नाम पूछे, उनके कपड़े उतारे, चेक किया कि खतना हुआ नहीं हुआ है, देख देख के सनातनी हिंदू हैं तभी मारा गया है। मैं कहना चाहता हूं, आतंकवादी जिहादी आज पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद एक समस्या बना हुआ है और ये खुल्लम खुल्ला है। ये तो आतंकवाद है वो इस्लामिक आतंकवाद है जो पूरी दुनिया को एक मुस्लिम दुनिया बनाना चाहता है। इसलिए कभी बांग्लादेश में, कभी वेस्ट बंगाल में और कभी जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोग हमारे निकाले गए हिंदू, और अब जो हादसा हुआ है ये खुल्लम खुल्ला ये देख रहे हैं कि जब से धारा 370 हटी है, जिन लोगों के हाथ में पत्थर होता था उनके हाथ में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल है। इससे लोग परेशान हैं। आज पाकिस्तान के डोला लेके घूम रहा है, खाने को रोटी नहीं है और वहां लोग 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे हैं। ये परेशानी के कारण पाकिस्तान हमारे आतंकवादी भेज रहा है। आज समय आ गया है कि मेरा भारत का हर सनातनी शस्त्र और शास्त्र साथ लेके चले और जो ये राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी जिहादी शक्तियां हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे। और हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि समय आ गया है कि जो पाकिस्तान है इसका नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। ये आज हमारी सभी की ये भावना है, ये मांग है। आतंकवाद से तो सेना लड़ लेगी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, देशमुख जैसे नेता जो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्ववाद ज्यादा हो गया, इस वजह से ये घटनाएं हो गई। देखिए, जहां जहां हवन यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं प्राचीन काल से, वहां राक्षस भी आते हैं और राक्षसों का वध करने के लिए कोई ना कोई राम, कोई ना कोई कृष्ण, कोई ना कोई गुरु गोविंद सिंह, कोई ना कोई महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, महाराज भगत सिंह, ऐसे भी लोग खड़े होते हैं जो इन जिहादियों को, इन हिंदू विरोधियों को, इन राष्ट्र विरोधी असुर शक्तियों को ठीक करेंगे। ऐसा तो चलता है, इनको भी ठीक किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को निकलने का अल्टीमेटम देना, क्या इससे जस्टिस मिल जाएगा? केवल सिंधु जल समझौता रोकने से क्या जस्टिस मिल जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा, डंके की चोट पे पूरी दुनिया को सुनाते हुए क्या कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना वो करते हैं। जब पानी नहीं मिलेगा ना पीने को, खेती कहां से होगी, बिजली कहां से आएगी? ये तो सारे प्यासे ही मर जाएंगे। और जब हमारी सेना अटैक करेगी ये वैसे अधमरे हो जाएंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको लेके पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है और हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है कि वो आतंकवादियों को अब छोड़ने वाले नहीं है। जय श्री राम। सर, ये जो घटना हुई है, घटना के बाद लगातार मैं एक चीज सुन रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बीते कुछ समय से जो मेरे अनुभव रहे हैं, चाहे बुरहान वानी हो चाहे बाकी आतंकवादी हो, जब इनको सिक्योरिटी फोर्सेस मारते हैं तो इनके जनाजे में हजारों हजार लोग शामिल हो जाते हैं, पांव रखने की जगह नहीं मिलती। फिर आतंकवाद का धर्म कैसे आ जाता है जनाजे के लिए?
22 अप्रैल मंगलवार जो घटना घटी है, इसे सिद्ध हो गया कि आतंकवाद का धर्म है। धर्म पूछकर गोली मारी, क्या हिंदू होना पाप है? सुन लो जिहादी मानसिकता वालों, अब तुम्हारा सर्वनाश है। जिस प्रकार हमारे बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक नीरज जी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी सेना के साथ बजरंग दल कंधे से कंधा मिलाएगा, अगर हमें सेना आह्वान करेगी तो बजरंग दल सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाएगा और उन जिहादियों का सर्वनाश करेगा, चाहे खून देना पड़े चाहे खून लेना पड़े। सर, आतंकवादियों से तो सेना लड़ लेगी, लेकिन देश के अंदर कुछ कैंसर रूपी लोग हैं जो कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, कि हिंदुत्व ज्यादा हो गया इसलिए घटनाएं हो रही हैं। वो भी है, और दिल्ली और है भारत के अंदर जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया पर हिंदू हत्या पर मीम बना रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, बजरंग दल उनको चिन्हित कर रहा है और बजरंग दल ढूंढ ढूंढ कर एक एक को सजा देगा कि जिस प्रकार हिंदुओं का बलिदान हुआ है और वो मुस्कुरा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हम पे सबकी नजर है, सबको ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे हम लोग। क्या लग रहा है कि इस बार पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ है, क्या पीओजे के लेने का समय आ गया? पूरा भारत एक है, भारत से बाहर रहने वाले हिंदू सब एक हैं, सबके मन में पीड़ा है, इसका बदला अवश्य लिया जाएगा। ठीक है, अभी आगे ये संघर्ष ऐसे चलता रहेगा जैसे आज? ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ, संघर्ष शुरू हुआ है। जब तक आतंकवाद का मूल नाश नहीं हो जाएगा, बजरंग दल संघर्ष करता रहेगा, इनको किसी भी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल, अब तक देखा गया है कि भारत बहुत दयालु रहा है, और अभी जो सिंधु जल समझौता रोकने की बात की जा रही है, इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि आम पाकिस्तानियों की क्या गलती है, उनका पानी क्यों रोका जा रहा है, उनके किसानों का पानी क्यों रोका जा रहा है? देखिए, जब तक पानी नहीं रोका जाएगा, जब तक इन पे अंकुश नहीं लगेगा, जब तक लोकल वहाँ के जो लोग होंगे सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा और वहाँ की मिलिट्री के द्वारा आतंकवादी भेजे जाते हैं, इसीलिए ये अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की बात किसने कही? हमने कही। नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम सर्वदा भला, हमने कहा, सब कुछ हमने कहा, दया की बात हमने की, भावना की बात हमने की, लेकिन इस्लाम के मानने वाले लोग, जिहादी मानसिकता वाले लोग इस बात को नहीं मानते। उनका एक ही मकसद है, गजवाए हिंद, हिंदुओं को मारो। सर, जम्मू कश्मीर में जो ये घटना हुई है, जो टूरिस्ट को मारा गया यहाँ पर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश में एक वो जो सेकुलर वर्ग है वो फिर से एक्टिव हो गया है। वो कह रहा है कि देखिए ये जो घटना हुई है, ये इसमें हम सब भाई भाई हैं और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन बुरहान वानी का जब इंसिडेंट होता है तो हजारों लोग जनाजे में आ जाते हैं, फिर वो धर्म के नाम से कैसे जो है जनाजा निकल जाता है? देखो, जब उन पे भी उनको ये नजर आता है कि अब हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है, हाँ, जो हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है, तो वो फिर भाईचारे का राग अलापने लग जाते हैं। और हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो जल्दी पसीज जाते हैं, ठीक है, हिंदू हिंदू भाई भाई, फिर क्या कि वो दोनों जफ्फी पा लेते हैं और फिर बात ठंडी हो जाती है। और जब उनका अपना कोई विदा होता है, चाहे बुरहान वानी का आपने जिक्र किया, किसी का भी जिक्र किया, पर अब्दुल कलाम के जनाजे में अरे यार, चंद लोग भी नहीं थे, हाँ, उनके संप्रदाय से चंद लोग भी अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं थे, क्योंकि अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से तो था, और उसके अंदर सर्व जात का, पूरे भारत का, एक हिंदू का, एक भारतवर्ष होने का उसके अंदर गर्व था। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अगर बात करें, अब पाकिस्तान कह रहा है इन्होंने सिंधु जल समझौता रोका, हम भी एक्शन लेंगे, हम शिमला समझौता जो है वो यहाँ पर हम उसको तोड़ देंगे। शिमला समझौता तोड़ना, अगर वो तोड़ता है तो उसका अपना ही ज्यादा नुकसान है, भारत का उसमें कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। वो तोड़े, बड़ी खुशी से तोड़े। हमने जो मोदी जी ने जो अच्छा समझा वो कर दिया, चाहे जल्द वीजा कैंसिल करने का था, चाहे एम्बेसी खाली करवाने का था, चाहे अटारी बॉर्डर बंद करने का था, या सिंधु जल का रोकने का था। सिंधु जल का ही एक ऐसा, किसी आदमी को तलवार से मारने से अच्छा है उसको तड़फा तड़फा के, भूखा प्यासा, बिल्कुल नंगा करके, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि खेती हमारी जल के ऊपर निर्भर है। 80% बिजली, हाँ, बिजली भी हमारे जल पर निर्भर है। और यहाँ से जो चीनी जाती है, दवाइयाँ जाती हैं, वो भी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। अगर दवाइयाँ वहाँ नहीं जाएगी, चीनी वहाँ नहीं जाएगी, तो क्या खाएंगे वो? तो मोदी जी ने तो वो काम किया है कि मारा भी नहीं, हाँ, और तड़फा तड़फा के मारने वाला काम किया। क्या लग रहा है अभी आगे और एक्शन लिया जाएगा या केवल ये? बिल्कुल एक्शन की पूरी तैयारी है। उन्होंने भी अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, भारत ने भी बॉर्डर सील किए हुए हैं। भारत अपने वेपन्स जो जर लगने से पहले उनको तैयार किया जा रहा है,
चाहे सूरत के अंदर INS सूरत में मिसाइल का था, उसका भी हुआ है। सब बॉर्डर पे भी पूरी पुलिस पहुंच रही है।